28 किया है। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपको नज़र आ रहा है और सभी मुकाबले जो है वो ज़बरदस्त नज़र आए हैं अब तक। और ये भी एक घमासान मुकाबला है जो कि खेला जाएगा मदनी और अली 11 के दरमियान। तो मदनी की तरफ से ओपनिंग जोड़ी आप देख सकते हैं, स्टी वॉक मार्क वॉक की तरह अब्दुल गनी सर और तौसीफ। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया तरीके से पैरों पे की थी, लेकिन उतना ही जबरदस्त अंदाज से खेला है और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार 4 रन। देखिए यहाँ पर एक और सुनहरा मौका सोहेल के लिए भी है, रॉकस्टार के लिए। अगर वो आने वाली 5 गेंदों पे किसी भी तरह 3 विकेट ले जाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम ब्रो की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सुनहरा मौका सोहेल के लिए भी रखा गया है। हैट्रिक ही नहीं, आप 5 गेंदों पे 3 विकेट कैसे भी ले तो 1000 रुपये आप ब्रो की तरफ से। तो देखना होगा यहाँ पर अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार रॉकस्टार सोहेल। फुल टॉस और उसे फुल टॉस लिया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर करते हुए और एक अच्छा बढ़िया शॉट खेला है, जबरदस्त हिट लगाया और इस 6 के चलते स्कोर बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 गेंदे और दोनों ही गेंद पर अब्दुल गनी, रनों के धनी, द रन मशीन, अपने फॉर्म में, अपनी लय में। देखना होगा रॉकस्टार फिर से अपने ओवर की तीसरी गेंद आगे बढ़कर इस बार, लेकिन यहां पर काफी अच्छी गेंद, गेंद थोड़ा सा काटा बदली थी, ऑफ कटर गेंद थी और कुछ समझ नहीं पाए, चेल करनी की थी। कहीं ना कहीं उनकी जो स्विंग हो रही थी गेंद, उन्हें काटने की का प्रयास किया गया था, इसी के कारण यहां पर 3 गेंदों पे 10 रन। 3 गेंदें हुई है और 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, ऑफ वापसी करते हुए रॉकस्टार सोहेल, जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करना जानते हैं। पहली 2 गेंदों पर हावी हुए थे, लेकिन उसके बाद सोहेल ने भी कमबैक किया अब्दुल गनी सर के सामने और 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे सोहेल। 5वीं गेंद, गेंद हवा में है, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं और गेंद के नीचे खिलाड़ी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस कैच को लपका है। एक समय पे लग रहा था कि कैच जज करने में थोड़ा सा घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद यासीन अगर एक भी कैच लेते हैं तो ब्रो 11 की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यासीन के लिए भी एक सुनहरा मौका है, एक अच्छा मौका है, यहां पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। तो अब देखना होगा यहां पर बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी अब्दुल गनी सर ने, लेकिन अंत में सोहेल ने भी पकड़ बनाई और 5 गेंदों पर 10 रन। अब आने वाला बल्लेबाज हैदर, जबरदस्त बल्लेबाज है हैदर, लेकिन पहली हो क्या बेहतरीन फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर खड़े खिलाड़ी। अच्छा ओवर घटता हुआ, पहले 2 गेंदों पर काफी रन लुटाए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया, ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और रॉकस्टार सोहेल, जहां तक मैंने देखा है, जब भी वो अपनी टीम के लिए ओवर करने आते हैं, भले से महंगे साबित हो या किफायती साबित हो, लेकिन विकेट ले जाते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है और उस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। तो एक बड़ा विकेट उन्होंने अपने नाम किया अब्दुल गनी सर का। अब यहां से तौसीफ और हैदर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 4 ओवर का ये खेल है। 4 ओवर में पहला ओवर जो समाप्त हुआ है, केवल 10 रन बने हैं। अब आने वाली 18 गेंदों पे ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, ये भी देखना होगा।
अब गेंदबाजी के लिए हमजा पर भरोसा जताया है। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी हमजा के कंधों पर दी गई है। चलिए यहाँ पर अंपायर की भूमिका निभाते हुए एक तेज तर्रारी गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, ब्रो के सबसे जाने माने गेंदबाज आकिब, अब अंपायरिंग का भाग संभाला है उन्होंने। और लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए आमिर अली, जो कि हर तरह से हर चीज़ों में योगदान दे रहे हैं। अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है टूर्नामेंट को। सुबह मॉर्निंग में वो आ जाते हैं, बाउंड्री की जो लाइनें हैं, जो पावर प्ले की लाइनें हैं, वो उसका काम जिम्मा भी अपने कंधों पर लेते हैं। हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हुए। यहाँ पर पहली ही गेंद फुल टॉस और बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के बाहर, 6 रन। और तौसीफ का बल्ला जब जब चलता है तो इसी तरह से हल्ला मचता है। तो आप देख सकते हैं एक जबरदस्त बल्लेबाज है तौसीफ, और जब जब उनको गेंद पाले में मिलेगी उसी अंदाज से खेलना वो पसंद करेंगे, उसी अंदाज से वो खेलते चले जाएंगे। और जबरदस्त हिटर है, बेहतरीन हिटर है। तो इस बार पहली ही गेंद पे बड़ा वाला प्रहार किया था, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया 6 रन के लिए। हमजा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन इस बार बीट हुए हैं। इस बार कमबैक किया है हमजा ने और थोड़ा सा रेंज से दूर रखने का प्रयास किया था और कामयाब भी हुए। 2 गेंद हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। फिर से बेहतरीन गेंद लेकिन थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17। अब 17 का खतरा देखना होगा किस टीम को होगा। जब जब रन 17 होता है, मेरा ऐसा मानना होता है कि खतरा होता है। अब ये खतरा किसके लिए होगा, किस टीम के लिए होगा, ये भी देखना होगा। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार सही टप्पे पे, सही लेंथ और लाइन के साथ अच्छा कमबैक करते हुए हमजा। और इस बार बीट कराया तौसीफ आलम को। तौसीफ आलम एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। और यहाँ पर एक छक्का लगाने के बाद थोड़ा सा खामोश रखा है अपनी गेंदबाजी में। 3 गेंदें हो चुकी है, चौथी गेंद जड़ में रखा था और अच्छे तरीके से फील्ड किया खिलाड़ी ने, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। 4 गेंद 18 रन हो चुका है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। 4 ओवर का ये मैच। अब देखना होगा यहाँ पर हैदर, ये भी एक ऐसा बल्लेबाज है जब जब जरूरत होती है अच्छी बल्लेबाजी करता है। और यहाँ पर देखना होगा नो बॉल का इशारा अंपायर का, क्योंकि बीमर गेंद यानी कि बीमार गेंद उसे खेला डिक्लेयर क्षेत्र में। इस 9+1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अब फ्री हिट है, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा हैदर के बल्ले से, क्योंकि हैदर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज इंतजार में थे फ्री हिट के। और लेकिन यहां पर हमजा ने कमबैक किया है, हमजा ने कमबैक किया है और फ्री हिट पे कोई हिट लगने नहीं दिया बल्लेबाज से। यहां पर हैदर बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। इस बार बड़ा वाला प्रहार, ऊंचा लंबा दूर दूर बहुत दूर, गेंद गई है सीवर के बाहर, 6 रन।
इस 6 के चलते स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26। अब देखना होगा यहाँ पर हैदर, जैसे ही इनके रेंज में, इनके पाले में गेंद मिलेगी तो ये गेंद उन्हें तो नजर आएगी लेकिन वो किसी खिलाड़ी को नजर नहीं आएगी। ये ले लो भाई, सब जूना है। या अरे भाई बहुत सारे बॉल दे देना, बाकी वापस कर दो भाई। जो बॉल नहीं चाहिए वो वापस कर दीजिए। बहुत सारे बॉल वहां गए हैं, चार बॉल है वहां। वसीम भाई बॉल दे दो, जो बॉल नहीं चाहिए वो दे दीजिए और जो बॉल आपको चाहिए वो आप रख लीजिए। चलिए अब अकरम के हाथों में गेंद है। अकरम भी एक अच्छे गेंदबाज है, एक सीनियर गेंदबाज है, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है और देखना होगा तौसीफ आलम के सामने किस तरह की गेंदबाजी करेंगे अकरम। बहुत समय बाद अकरम नज़र आ रहे खेलते हुए और अब उन्हें मौका दिया है गेंदबाजी का और इरफान अक्सर भरोसा जताते हैं अकरम पर और अकरम भी बखूबी रोल को अदा करते हुए नज़र आते हैं। तो अब देखना होगा यहाँ से अकरम तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं और तौसीफ अभी भी पिच पर मौजूद, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। पहली गेंद अकरम की, पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद। एक अपील हो रही है अफशान की तरफ से लेकिन अंपायर पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर अकरम द्वारा। अब देखना होगा 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है और पहली ही गेंद बिंदी के साथ शुरुआत की है अकरम ने। एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए, लेकिन तौसीफ आलम को कुछ समझाते हुए, हैदर कुछ बताते हुए किस तरह से खेलना है देखना होगा। अब तौसीफ आलम और एक बढ़िया गेंद और एक जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अकरम द्वारा। 2 बिंदी गेंदें, 2 बैक टू बैक डॉट डॉट। अब देखना होगा यहां पर किस तरह से तौसीफ आलम वापसी कराएंगे या फिर जो प्रेशर बनाया है अकरम वहां पर उसी बरकरार रखेंगे, उसी प्रेशर को। और अच्छी गेंद, फिर से बढ़िया गेंद, रन आउट का चांस हो सकता है और खतरा टला है। अगर एक अटेम्प्ट पे गेंद पकड़ लेते तो शायद मौका बन जाता रन आउट का, लेकिन यहां पर खतरा टला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 27। 3 गेंदें हुई है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अकरम ने अब तक, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद, लेकिन क्या बढ़िया शॉट है, पिक किया खूबसूरत तरीके से, जबरदस्त हिट, लाजवाब, बेमिसाल और बहुत लंबा छक्का। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 33 रन। बहुत बढ़िया, देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन जो शॉट लगाया था हैदर ने बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब शॉट। पटकी भी गेंद, फिर से ऊंचा शॉट, ऊंचा लंबा दूर और यहां पर खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी। गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 39। अब हैट्रिक पर है, अगर हैट्रिक लगा जाते हैं हैदर, अगर इस गेंद पे छक्का लग जाता है तो 1000 रुपए का इनाम निजाम भाई की तरफ से दिया जाएगा। तो एक अच्छा सुनहरा मौका है हैदर के पास, अगर इस गेंद पर छक्का लग जाता है तो 1000 रुपए का इनाम। देखना होगा अकरम 3 गेंदें बहुत कमाल की थी लेकिन आने वाली 2 गेंदें बहुत बेहतरीन तरीके से खेला और हैट्रिक का मौका है, लेकिन विकेट क्या, हैट्रिक भी बचा और विकेट भी बचा। गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन, 1 बाउंस, सिर्फ 2 रन
पीछे रह गए, वरना 1000 रुपया कमा लेते। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन 3 ओवर के बाद। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए हैदर, और हैदर एक ऐसा बल्लेबाज है जो चलता है तो किसी गेंदबाज की चलने नहीं देता। 43 हुआ है भाई, 43, 43 रन। ये ओवर में 17 है। 3 ओवर 43 रन। अब आखिरी ओवर है गनी भाई, 43 हुआ है, 3 ओवर 43 रन। अब आखिरी ओवर है, देखना होगा आखिरी ओवर किस तरह से घटेगा। लेकिन तौसीफ आलम और हैदर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, तूफानी बल्लेबाजी करते हुए, हाईलाइट दिखाते हुए नजर आए हैं। अब तक जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्के छक्के से ही डील कर रहे हैं। अब गेंदबाजी पर आए हैं अरशद। बहुत ही बढ़िया गेंद अरशद की, और कट गया था, सिंगल के लिए खेला है और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। तौसीफ आलम ने भी बहुत अच्छी चतुराई दिखाई है। जानते हैं कि हैदर के बल्ले से बड़े बड़े हिट आ रहे हैं, तो उन्हें मौका दिया जाए, तो उसी अंदाज से उन्होंने सिंगल लेकर मौका दिया है। ये एक अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड है तौसीफ आलम का भी, कि जानते हैं जब हैदर का बल्ला चल रहा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका दिया जाए। और 44 रन हो चुका है। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद, और इस बार कारपेट शॉट खेला है, 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे की तलाश करेंगे? अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतोष। स्कोर बढ़ता हुआ 45, 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। इस बार फुल टॉस, और जबरदस्त तरीके से आड़े बल्ले से आड़ा शॉट, और गेंद गई है सीमर के पार, 6 रन। क्या बात है, क्या कमाल कर रहा है तौसीफ और हैदर। जबरदस्त बल्लेबाजी, अपने फॉर्म में नजर आए दोनों ही बल्लेबाज, हर गेंदबाज को बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब। $51 रन, 51 रन हुए हैं। इस बार आगे बढ़कर क्या खूबसूरत, लाजवाब, जबरदस्त हिट लगाते हुए तौसीफ आलम लॉन्ग ऑन पर यह शॉट लगाया, आगे बढ़कर चेयर करने की, और उसी के कारण यहां पर कामयाब भी रहे। जबरदस्त बल्लेबाजी, 57 रन। अली 11 का खेमा नाखुश, इरफान नाखुश अपने गेंदबाजों से। जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है गेंदबाजों ने, वो कहीं ना कहीं निराश करता हुआ। लेकिन यहाँ पर मदनी की टीम काफी खुश नजर आ रही है, बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 57, हैट्रिक पर है, और इस बार हैट्रिक का मौका तौसीफ आलम ने भी गंवाया। और विनोद थोड़ी सी मिसफील्ड, और देखिए यहाँ पर कंधे झुक चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं कि रन काफी बन चुका है, निराश हताश है। और स्कोर बढ़ता हुआ 59। हैट्रिक का चांस था, अगर इस गेंद पर छक्का लग जाता तो निजाम भाई की तरफ से 1000 रुपये का इनाम था, लेकिन यहाँ पर मौका गंवाया। अब आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 59। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पे बड़ा वाला प्रहार, गेंद हो गई आउट ऑफ द पार्क, सीमर के पार, 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 65, एक पहाड़ जैसा स्कोर। 66 रनों का लक्ष्य, 65 हुआ है, 66 रनों का लक्ष्य है।
और अगर यहां से मैच जीतना है अली 11 को तो तूफानी पारी खेलनी होगी। जिस तरह से मदनी के बल्लेबाजों ने हाईलाइट दिखाया था, बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा रहे थे, उसी अंदाज से खेलना होगा। लेकिन एक मुश्किल बड़ा लक्ष्य, एक हाई स्कोर टोटल खड़ा कर दिया है। इससे पहले मैच में आपने देखा होगा नुरासिक और मदनी का मुकाबला हुआ था तो लो स्कोर था, लेकिन अब इन्होंने अपने बल्लेबाजों को फॉर्म में लाया और 65 रन। सिक्स रनों का लक्ष्य है और अब देखना होगा इसके बाद जो मुकाबला होगा, जो टीम इसमें से जीतेगी वो नुरासिक के साथ खेलते हुए नजर आएगी। तो मैं नुरासिक की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए टीम के साथ, कप्तान के साथ, क्योंकि इसके बाद आप ही का मुकाबला है। तो नुरासिक की टीम जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए कप्तान को लेकर और पूरी टीम को लेकर। चलिए मैच शुरू होता हुआ। 66 रनों का लक्ष्य है, 66 रन बनाना है। 24 गेंदों पे 66 रन, जो कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो देखना होगा ये लक्ष्य क्या अली 11 के बल्लेबाज हासिल कर पाएंगे। लेकिन विनोद और अफशान ये दोनों काबिलियत रखते हैं, ये दोनों के पास क्षमता है, ये बड़े बड़े हिट लगाना जानते हैं। तो देखना होगा इस मुकाबले में क्या पकड़ बना पाएंगे, क्या मैच में वापसी करा पाएंगे। लेकिन गेंदबाजी पर वसीम एक ऐसा गेंदबाज जो ज़बरदस्त गेंदबाजी करता है, जब भी मदनी में खेलता है तो ये कमाल की गेंदबाजी करता हुआ नज़र आता है। एक ऐसा गेंदबाज है जिन्हें विकेट के लिए लाया जाता है। तो देखना होगा यहाँ पर अब वसीम सामना करेंगे विनोद। पहली गेंद फुल टॉस और खिलाड़ी के पास खेल बैठे। देखिए ये फुल टॉस गेंद पे बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गैप में से गेंद नहीं निकाली और मोहसिन वहां पर मौजूद थे। अच्छी फील्डर है, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग करते हुए। दूसरी गेंद लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। आकिब एक जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए, बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा देते हुए, उनका साथ देते हुए लेग अंपायर हमारे आमिर अली काफ़ी मेहनत करते हुए मैच को सुबह सुबह आकर शुरू करते हैं। हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त अंपायरिंग भी हर रोल को अदा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लेग अंपायर की भूमिका को भी निभा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए। मल्टी टैलेंटेड है ये हमारे समीर मचा भाई कहते हुए। और इस बार आसान सा कैच और विनोद पर प्रेशर नजर आ रहा था, वही प्रेशर के चलते यहाँ पर आउट होकर जाते हुए विनोद।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, मैंने पहले ही कहा था वसीम को लाया इसीलिए जाता है कि ये विकेट ले जाते हैं, और पहले ही ओवर में इन्होंने विकेट हासिल की। जो प्रेशर बनाया था बल्लेबाजों ने, वही प्रेशर अब गेंदबाज वसीम ने भी बनाया अली 11 के खेमे में, और एक अच्छा बल्लेबाज आउट होकर जाता हुआ डगआउट की तरफ। अब देखना होगा यहाँ पर आने वाला बल्लेबाज शेरू आए हैं, कारपेट शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग अब्दुल गनी सर की, और एक रन मिल जाएगा आसानी से। पावर प्ले है और पावर प्ले में फायदा उठाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर फायदा उठाते हुए नजर नहीं आ रहे बल्लेबाज, और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर वसीम द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। अब अफशान सामना करेंगे, देखना होगा वसीम। इस बार गेंद हवा में है और वसीम गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच, और तौसीफ आलम का ये कैच था जहां तक मैं देख रहा हूं, लेकिन तौसीफ वहां गेंद तक आए नहीं, और गेंदबाज वसीम खुद दौड़ कर गए और विकेट कीपर के पास तक गए और कैच लपका। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच। और देखिए देखिए, जानते हैं कि टीम की नैया जो है गोते खा रही है, तो इसीलिए अब इरफान भाई टीम की नैया पार लगाने के लिए आए हैं। अब देखना होगा, इरफान जब आए हैं तो ये एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर ये चल गए तो ये अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। तो देखना होगा अब इरफान किस तरह का कमाल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर हैदर एक अच्छे खिलाड़ी, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंद हुई है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। पांच गेंदे 3 रन। अब आखिरी गेंद और ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, फिर से यूसुफ गेंद के नीचे और आसान सा कैच, बेहतरीन कैच यहां पर यूसुफ का, और ये तीसरा झटका लगा है अली 11 के खेमे में, और अली 11 का खेमा नाखुश, हताश, निराश, और कहीं ना कहीं ये मैच इनके हाथों से फिसलता हुआ, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बरकरार है। जब तक इरफान है तो गेंदों को आसमान दिखाने की क्षमता है इरफान को। तो देखना होगा यहाँ पर क्या इरफान उम्मीद बरकरार रख पाएंगे, कप्तानी पारी खेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आए हैं गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाजी के लिए यासीन नाम है। तो यासीन, देखिए यासीन आए तो ब्रो का पूरा खेमा खुश हुआ है, अली 11 से ज्यादा खुश हुआ है ब्रो का खेमा, और कहा है कि यासीन अगर जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के पे 500 ब्रो गैंग की तरफ से। क्या बात है यासीन, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, ब्रो गैंग की तरफ से आपको हर छक्के पे 500 रुपए का इनाम। यासीन भी खुश नजर आ रहे हैं कि जी हाँ, मेरे साथीदार काफी सपोर्ट करते हुए काफी खुश, बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट। और यहाँ पर इरफान प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, उतनी तेजी से नहीं लेकिन सटीक टप्पे पे, अच्छी लेंथ पे, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करते हुए। अब देखना होगा यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं यासीन को, लेकिन जब भी मौका मिलेगा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और एक अच्छी गेंद, और एक बढ़िया गेंद, हर गेंद पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रेशर होता है, एक बड़ा स्कोर का ये प्रेशर होता है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज ऐसे दुविधा में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इरफान के साथ भी वही हो रहा है कि एक प्रेशर कहीं ना कहीं वो झेल नहीं पा रहे। तो देखना होगा, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद, फिर से बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद। देखिए मैंने पहले ही कहा था स्पीड नहीं है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी जो लेंथ और लाइन है वो जबरदस्त है, बेहतरीन है, और सही टप्पे पे और सही लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदें, चारों गेंद कमाल की।
पांचवी गेंद, इस बार गेंद हवा में, आसान सा कैच है और लॉलीपॉप कैच को ड्रॉप किया है। और जिस तरह से कॉन्फिडेंट अलग बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंट अलग बात होती है, और ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए यहाँ पर यूसुफ, और उसी के चलते यहाँ पर कैच छूटा। और ये कैच छूटना भारी पड़ सकता है कि इरफान कभी भी लाइन में आ सकते हैं और कभी भी जबरदस्त हिट लगा सकते हैं। और अब 500 रुपया हर छक्के पर यासीन। देखिए आते ही ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन जिस दिशा में खेला है वो डिक्लेयर जोन है। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। पांच रन हुआ है, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5। ओहो यासीन, एक और सुनहरा मौका, एक और इनामी राशि सोहेल की तरफ से, हर छक्के पे 1000 रुपया, और ब्रो गैंग की तरफ से 500, यानी कि 1500 रुपए का इनाम है हर छक्के पे आपको। एक अच्छा, एक सुनहरा मौका। अब इरफान को चांस देना होगा यहाँ पर यासीन को, लेकिन यासीन खुद नहीं, यहाँ पर देखिए गेंदबाज ने मौका, और ये आउट। ओ, मुझे ऐसा लगा कि शायद गेंदबाज मौका देते थे उन्हें, लेकिन यहाँ पर यासीन खुद खुशी रन आउट होकर जाते हुए। अब सोहेल आते हुए रॉकस्टार। यासीन नाखुश है, यासीन सोच रहे थे कि मुझे स्ट्राइक मिलता तो मैं 1500 रुपया तो कमा ही लेता, लेकिन बैड लक, हार्ड लक। अब देखना होगा यहाँ पर पहली ही गेंद पर रन आउट। अजय अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे राज, और राज जबरदस्त कैच लेते हुए, बेहतरीन कैच लेते हुए, और यहां पर भी विकेट मिला है। अब इरफान आउट होकर गए हैं, जो उम्मीद थी वो उम्मीद की किरण खत्म होते हुए अली 11 के लिए। अब केवल यहां से अगर बात की जाए तो 10 गेंदें बची है, और 10 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत, 61 रनों की जरूरत है 10 गेंदों पर। चलिए अब अजय अपने ओवर की तीसरी गेंद, अरशद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बहुत बढ़िया गेंद, और ऊंचा शॉट जरूर खेला है, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से। 3 गेंद हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अब देखना होगा यहाँ पर चौथी गेंद, रिवर्स खेला है आते ही, लेकिन यहाँ पर गेंद जहां खेला है वहां डिक्लेयर जोन है, और 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, 7 रन माफ कीजिएगा। सात रन हुआ है, और चलिए 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 7। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। आने वाला बल्लेबाज अकरम, और मदनी टीम पूरे फॉर्म में, पूरी लय में, बल्लेबाजी में कहे तो धमाल, और गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए। और आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे हाशिम भाई, जो कि एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, एक ऑलराउंडर है, और अब कमेंट्री का हाल भी उनकी ज़बानी आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। One more ball to go. एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। बॉल बॉल 7 रन बोलो, 7 रन हुआ है भाई, 7।
बॉल आखिरी गेंद बाकी है, एक बॉल। पहला रनआउट है ना, पहला रनआउट है। देखो पहला रनआउट है, दूसरा दूसरा विकेट है, कैच हुआ था याद है। तीसरा सिंगल, चौथा विकेट। ओवर 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 भाई, एक रिवर्स भी मारा था, बराबर ओवर हो गया अब्दुल गनी सर। आमिर अली देखिए स्कोरिंग भी संभाल रहे हैं। देखिए आमिर अली की कितनी तारीफ की जाए भाई। आमिर अली ऑर्गेनाइजर भी संभाल रहे हैं, आमिर अली लेग अंपायर की भूमिका भी संभाल रहे हैं और स्कोरिंग का भी भाग उन्होंने अपने जिम्मे लिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अली भाई। आखिरी ओवर अब देखना होगा। बॉलर नेम अमान, अमान आए हैं गेंदबाजी पर। 59 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पर। यह मैच तो अली 11 के हाथों से निकल चुका है और यहाँ पर अब केवल यहाँ पर एक्स्ट्रा करते हुए अमान पहली ही गेंद वाइड। आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे हमारे हाशिम भाई, जो कि इंग्लिश में कमेंट्री करना चाहते हैं। Assalamu alaikum. First two balls are wide down to the leg side. Bowler is just warming up for the runner. Cross the wicket and the ball goes. Here we go, a long way towards the leg side. 6 run. The first six of the match. The power hitter, the Maxwell. Arshad, also known as Maxwell. Let's see if we can hit 666 as predicted by my friend Salim Bhai. Oh, it's hard to see him getting out on the second ball. I don't think Ali 11 have any batsmen left, and they are going to forfeit it, put down their weapons. चलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मदनी टीम विन हो चुकी है। टॉस उड़ा लिया जाए आमिर अली भाई। देखिए टॉस भी आमिर अली भाई उड़ा रहे हैं, तो हर काम का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है इन्होंने। तो आमिर अली भाई टॉस भी उड़ा ले, वहाँ से नुरासिक और मदनी के दरमियान ये टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों ही कैप्टन